नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। पेपर 6 डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के स्टूडेंट्स का और फर्स्ट ईयर का, और यहाँ पर जो भी आपको फुल फॉर्म और क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहली फुल फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है और पहली फुल फॉर्म है आपकी आईसीटी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद में आईएफएसपी इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान। और आईएफएसपी क्या है ये भी आपसे हो सकता है 2 नंबर या 5 नंबर में पूछ दे, तो भैया इसको भी अपना पढ़ लीजिएगा। एक फुल फॉर्म आपकी आईईपी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईईपी को इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इसके बाद में ये फुल फॉर्म आपके पेपर में पूछी गई ईएसडीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल। इसके बाद में पीबीआईएस यानी कि पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरवेंशंस एंड सपोर्ट्स। इसके बाद में टेक यानी कि ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप चिल्ड्रन। इसके बाद में एबीसी यानी कि एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। इसके बाद में आपका सीसीई यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। पूछा गया है क्वेश्चन आपसे आईसीटी को परिभाषित करें, यानी कि सूचना और जो आपकी संचार प्रौद्योगिकी है उसको आपको परिभाषित करना है। इसका अर्थ है जो तकनीकें या उपकरण सिस्टमों का उपयोग करके सूचना को व्यवस्थित, संचारित और प्रसारित करने की क्षमता। इसका उद्देश्य जानकारी को संग्रहित करना, उसे संगठित करना और प्रोसेसिंग, संचालित और उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंचाने के लिए सुनिश्चित करना। सूचना संचार प्रौद्योगिकी विभिन्न उपकरणों, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और अन्य तकनीकी यंत्रों का समावेश करती है जो सूचना का प्रबंधन, प्रोसेसिंग और संचार करने में मदद करती है। तो ये आपका क्या है, आईसीटी है। इसके बाद में आईईपी क्या है, हो सकता है आपसे कहे कि भैया आईपी के चरणों के बारे में भी लिखिए। तो आईपी यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। आईपी कहाँ से शुरू होती है, कैसे आईपी बनती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने शुरू किया भैया सबसे पहले डेमोग्राफिक डाटा से, बच्चे का हमने उसके बाद में इतिहास जाना, देन उसके बाद में हमने क्या किया, जो भी हमने टूल लगाया उसके अकॉर्डिंग हमने बच्चों के गोल लिए, हमने देखा कि बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है। गोल लेने के बाद में हमने उन लॉन्ग टर्म गोल में से कुछ शॉर्ट टर्म गोल लिए और शॉर्ट टर्म गोल में से लेने के बाद में हमने उन पर कार्य किया। और उसके बाद में बच्चा क्या, कौन सी सहायता देकर हम बच्चे को पहले उस गोल को करा रहे थे और उसके बाद में हमने कैसे कैसे बच्चे को सिखाया। तो ये सभी चीज़ें एक व्यक्तिगत शैक्षिक प्रोग्राम, प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग व्यक्तिगत शैक्षिक प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसके लिए सहायता और सेवाएं जो होंगी बच्चे के अनुसार होंगी, जो कि उसके स्वरूप से उसके शैक्षिक रूप को बेहतर बनाने के लिए और उसके कौशल में मददगार होंगी। यह अभिभावकों, स्कूल प्रशासकों और संबंधित सेवाओं कर्मियों और छात्रों के लिए उपयुक्त होता है। तो यह आपका आईपी यानी कि व्यक्तिगत शैक्षिक प्रोग्राम। इसके बाद में हम बात करते हैं बहुसंवेदी शिक्षण। ठीक है, बहुसंवेदी शिक्षण से आप क्या समझते हैं, जहाँ पर इंद्रियों का उपयोग करके आपको प्रोत्साहित किया जाए, आपको शिक्षित किया जाए, तो वो भैया क्या, बहुसंवेदी शिक्षण कहलाता है। यह सीखने की उन गतिविधियों का उपयोग करता है, उन गतिविधियों को बढ़ावा देता है जो हमारी दृश्य, श्रव्य, गतिज, स्पर्श इंद्रियों को आकर्षित करते हों। साथ ही साथ इसमें स्वाद और जो भी आपकी वेस्टिबुलर इंद्रियां होती हैं इनको भी शामिल किया जाता है। जैसे हमने देख करके किसी चीज़ को सीखा, हमने श्रवण के माध्यम से सुन करके, गति के माध्यम से स्पर्श करके, तो इन चीज़ों के माध्यम से, अपनी संवेदनाओं के माध्यम से हम चीज़ों को सीखते हैं और सिखाते हैं। बहुसंवेदी शिक्षण उन बच्चों के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय शिक्षण माना जाता है जिसमें डिसलेक्सिया या एडीएचडी, डिसलेक्सिया तो आप जानते हैं, एडीएचडी यानी कि अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो ये आपका ADHD, तो ये आपका अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें जो सीखने में अंतर हो गया, सीखने के लिए जो बच्चे अक्षम हैं उन्हें यह सुनिश्चित करने का भी
एक शानदार तरीका होता है कि अपना शिक्षण समावेशी है, क्योंकि यह बच्चों को सीखने तक पहुंचने के लिए कई तरीके से प्रदान किया जाता है। इसमें बच्चा पढ़ना, लिखना, सुनना इस पर निर्भर हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, श्रवण से, ध्वनि, इन सभी चीज़ों के माध्यम से, दृश्य से, देखने के माध्यम से, स्पर्श से, ये सारी चीज़ें, आपका कैनेस्थेटिक से, आपका ये सारी चीज़ें, तो आपका इसके बाद में स्वाद या ग्रहणात्मक, यहाँ पर स्वाद गंध से बच्चा सीखता है। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए, आप सब पर स्टार ऐसे बना करके आप चीज़ों को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मूल्यांकन, या इसको हम लोग इवैल्यूएशन कहते हैं। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें। जितने भी हमारे भाई बहन चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। आपका स्पेशल एजुकेशन का नंबर 1 चैनल एग्जाम ट्रिकी परिवार आपको हमेशा ऐसी वीडियोस देता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हों, और अभी तक जितने भी आपने वीडियोस देखी सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुई। और अगर ऐसा हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर के बता भी सकते हैं। और कोई सूचना देने के लिए या सुझाव देने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और अपना कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बात करते हैं मूल्यांकन। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। बच्चे ने कितना सीख लिया है, अगर हम कहें कि बच्चे ने कितना सीख लिया है, देखिए मूल्यांकन आपका 2 प्रकार का मुख्यतः, एक आपका समेटिव इवैल्यूएशन और एक आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, एक आपका समेटिव यानी कि साल भर में, या हम कह सकते हैं कि वर्ष के अंत में, और फॉर्मेटिव आपका वर्ष के में कईयों बार, यानी कि बीच बीच में एक समाप्त हुआ पाठ, उसके बाद में ये आपका सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। जब सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी तो वहाँ पर फॉर्मेटिव में बीच बीच में, यानी कि कुछ जो आपका एक मान लीजिए लेसन ख़त्म हो गया या 2 लेसन ख़त्म हो गए या एक, इस प्रकार से 1 महीना ख़त्म हुआ, तो इस प्रकार से क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपका बीच बीच में काफ़ी बार होगा, समेटिव इवैल्यूएशन केवल एक बार। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम चीज़ों को और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन क्या होगा, जब लास्ट में लिया जाएगा तो उसको हम लोग बेहतर नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं मूल्यांकन के प्रकारों में। इसके बाद में हम बात करते हैं मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसके आधार पर किसी बच्चे का ज्ञान का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी भी विषय में उसकी कमियां और उसके विषय के बीच में के प्रति रुचियाँ और प्रतिभा का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन की परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया क्या है, मूल्यांकन है। यहाँ पर भी देखिए दूसरी मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप से की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा। बच्चे ने कितना सीखा ये कौन बताता है, मूल्यांकन बताता है। किस सीमा तक बच्चे ने उद्देश्य को प्राप्त किया, कौन बताता है, मूल्यांकन बताता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की, यानी कि पुनर्बलन की। देखिए जब भी पुनर्बलन की बात करते हैं तो कहते हैं पुनर्बलन जो भी बच्चा वांछनीय कार्य कर रहा है, यानी कि अच्छे कार्य कर रहा है, उस कार्य को, क्रियाकलाप को और बेहतर बनाने के लिए हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिन तकनीकों का प्रयोग करते हैं, बच्चों के कह सकते हैं कि खाने के लिए या हम बच्चे के लिए जो भी उपहार देते हैं बच्चे को, तो ये सब क्या है, आपके रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रभावी कार्यक्षमता है जो विशेष शिक्षा में उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार को सकारात्मक दिशा और परिणाम स्वरूप इसमें बदलाव लाना। पुनर्बलन कार्यक्षमता तकनीक उन व्यवस्थित प्रणाली का उपयोग करती है जिसमें प्रेरणा या पुरस्कार के माध्यम से व्यवहार को प्रेरित किया जाता है, या विद्यार्थी उचित व्यवहार दिखाते हैं तो उन्हें प्रतिफल किया जाता है। उस व्यवहार को बार बार ये दोहराते रहते हैं, यानी कि अगर बच्चे ने अच्छा कार्य किया तो उस व्यवहार को बार बार बच्चा दोहराएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पुनर्बलन के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं TLM, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, TLM, जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जब भी बात करें शिक्षण सहायक सामग्रियों की, तो
तो कहा जाएगा बच्चे को सिखाने के लिए या शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग छात्रों को बेहतर और जो उनकी मानसिक विकास है उसको और बेहतर करने के लिए, अग्रसर करने के लिए जो हमने सिखाया बच्चे को वो बच्चा बेहतर रूप से सीख सके और ज़्यादा दिनों तक उसको याद रह सके। तो इसलिए भैया हम लोग शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि पाठ्यपुस्तक हुआ, पाठ्यबुक हुआ, वर्कशीट, गतिविधियाँ। खेल खेल के माध्यम से, खेलों की गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों को लक्ष्य तक पहुँचाएंगे। मल्टीमीडिया सामग्री के माध्यम से, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, इंटरेक्टिव गतिविधियों के माध्यम से, वेब आधारित सामग्री के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन जो स्रोत होंगे, सामग्री होंगी, वेबसाइट, जो भी वेबसाइट्स होंगे, वीडियो लेक्चर होंगे या वर्चुअल ट्रेनिंग होगा, या हम कह सकते हैं विशेष शिक्षा की सामग्रियों में जो भी हमारे बच्चे हैं ब्रेल व्याख्यान के द्वारा, श्रवण लक्षित सामग्री के द्वारा, इनके द्वारा। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी TLM के अंतर्गत आएंगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका सीखने के चरण, जहाँ पर 4 चरणों की बात होती है। हम लोग कहते हैं एक्विजिशन यानी कि अर्जन, या हम इसको अधिग्रहण भी बोलते हैं। आपका हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें अर्जन, यहाँ पर हम इसको थोड़ा हम हटा देते हैं। आपका हम कह सकते हैं कि अधिग्रहण या एक्विजिशन यहाँ पर। इसके बाद में आपकी फ्लुएंसी यानी कि प्रवाह, और इसके बाद में रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस, और इसके बाद में आपका ये आपका क्या कहते हैं सामान्यीकरण यानी कि आपका जनरलाइजेशन होगा, जनरलाइजेशन, और यहाँ पर आपका मेंटेनेंस यानी कि रखरखाव, जिसको हम लोग अनुसरण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुसरण कहते हैं। तो ये आपका होगा। तो हम कहेंगे भैया अर्जन यानी कि जो भी नई क्रिया या गतिविधि कराई जा रही है उसको बच्चा क्या कर रहा है? अर्जित कर रहा है, सीख रहा है। देन उसके बाद में भैया क्या करेगा बच्चा? उसका जो भी चीज़ उसने सीखी उसका क्या करेगा बच्चा? प्रवाह में लाएगा, उसको धीरे धीरे और दोहराना शुरू करेगा। जो भी सीखने की कठिनाइयाँ हैं उनको बेहतर करेगा। इसके बाद में मेंटेनेंस यानी कि इसके बाद में आपका सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन। मान लीजिए कुछ भी बच्चे ने सीखा तो क्या करेगा बच्चा? बाहर जा कर के भी उसका जनरलाइजेशन करेगा। मान लीजिए आपने रेड कलर के बारे में बच्चे को सिखाया, तो रेड कलर की चीज़ें जो है वो बाहर बच्चे को सिखाएगा, वो देखेगा और आपसे कहेगा। और भैया आपका रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस, जो भी चीज़ें बच्चा सीख गया है उसको रख रखाव की भी आवश्यकता होगी। सटीकता के साथ में, चरणों के साथ में बच्चा कौशल को बेहतर बनाएगा। तो ये आपका सीखने के चरण। ऐसे कहे शिक्षण के सिद्धांत, क्या कहेगा? शिक्षण के सिद्धांत। तो यहाँ पर कॉन्क्रीट, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे आपसे पेपर में पूछ भी लेता है। इसके बाद में आपसे पूछ लेता है टीचिंग स्ट्रेटजीज, और टीचिंग स्ट्रेटजीज के अंतर्गत एक आपका आता है कार्य विश्लेषण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टास्क एनालिसिस। तो कार्य विश्लेषण, इसमें क्या होता है कि जो भी कार्य कौशल हम बच्चे को करा रहे हैं उसको हम छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे भैया, छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद में हम उसको क्या करेंगे? क्रमबद्ध करेंगे। क्या करेंगे? क्रमबद्ध करेंगे, और देन उसके बाद में हम बच्चे को सिखाएंगे। यानी कार्य विश्लेषण क्या है? किसी भी क्रियाकलाप को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, उसे क्रमबद्ध करना, और देन उसके बाद में बच्चे को सिखाना। इससे क्या होता है बच्चा, जब हम छोटे छोटे क्रियाकलाप को बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा बेहतर रूप से सीखता है। एक आपका क्वेश्चन आता है खेल विधि। क्या आता है? खेल विधि या खेल क्या है? तो भैया खेल के बारे में अगर हम बात करें, खेल विधि के प्रतिपादक की अगर बात करें तो आपके हेनरी कार्डवेल कुक, ये भैया इसके कौन थे? प्रतिपादक थे। और इन्होंने कहा कि खेल खेल के माध्यम से हम विभिन्न गतिविधियों में बच्चों को व्यस्त रख करके चीज़ों को सिखा सकते हैं, जहाँ पर बच्चे को हम प्रशिक्षित कर सकते हैं। सामान्य क्रियाकलाप के माध्यम से बच्चा सीख सकता है, और जो भी विशेष ध्यान है बच्चे को दिया जाएगा इसके अंतर्गत। खेल को इन्होंने बहुत महत्व दिया। खेल खेल में बच्चों के व्यवहारिक जीवन में हम बच्चे को जो है बेहतर सिखा सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं कुछ आपका और इम्पॉर्टेंट,
तो मैंने आपको TLM के बारे में बता ही दिया, इवेल्यूशन आपको मैंने करा ही दिया। हाँ, कभी कभी भैया CCE जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन, ये आपसे पूछ सकता है, या आपसे मैंने आपको पहले बताया IFSP के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। या भैया गणित बच्चे को कैसे पढ़ाई जाएगी, गणित को सिखाने के तरीके क्या होंगे, ये भी आपसे पेपर में पूछ सकता है। या रख रखाव, या हम कह सकते हैं UDL क्या है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग क्या है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इतने क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चन को भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आपको आंसर को भी बता दिया। हो सकता है आपसे कह दे कि पीयर ट्यूटरिंग क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो पीयर ट्यूटरिंग भी आप पढ़ करके चले जाइएगा। ठीक है, तो गणित को आप लोग सभी बता दोगे कैसे सीखा है, गणित के हमारे दैनिक जीवन में काम क्या है गणित के, ये भी आप बता सकते हो। गणित पढ़ाने की रणनीतियाँ क्या हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, और आपसे हो सकता है पूछ ले, गणित हो सकता है पूछ ले, या आपसे कह दे कि भैया हिंदी क्या है, या आपसे कह दे कि त्रुटि क्या है, आपसे एरर एनालिसिस क्या है, त्रुटि विश्लेषण क्या है, तो ये क्वेश्चन आपसे उठ सकते हैं। बाकी पेपर आपका अच्छा होगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा और बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद दोस्तों।